जनता की अनेक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और उसको पूरा करना ये हमारी एक जवाबदारी है और निश्चित तौर पे उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर में किसी भी हालत में पूरा करके लोगों को पीने का पानी मिले, ये भी एक आह्वान हमारे सामने में, उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। सभी प्रकार की जो भी पात्र व्यक्ति जिस योजना में होंगे उनको उसका लाभ दिलाना, इस दृष्टि से काम करना ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है। नमस्कार, मैं रश्मि खड़ीगर, नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी नागपुर में अधिवेशन चालू है और अभी हमारे साथ गोंदिया के विधायक विनोद जी अग्रवाल है, जिन्होंने अभी एक अलग ही इतिहास गोंदिया में रचा है। सबसे पहले विनोद जी, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गोंदिया में बीजेपी का आपने एक बहुत ही अच्छे बहुमत से आप विजयी हुए हैं। इस बार आप असेंबली में आए हैं, कौन से मुद्दे इस बार आप रखने वाले हैं? जनता जब बहुमत के साथ में सरकार को चुनती है, विधायक को चुनती है, तो निश्चित तौर पे अनेक अपेक्षाएं उनकी रहती है। सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक कसौटी रहती है। विशेषतः आज लाडली बहन योजना के माध्यम से एक बड़ी कृपा और आशीर्वाद उनका मिला ही है, लेकिन साथ में जनता की अनेक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और उसको पूरा करना ये हमारी एक जवाबदारी है और निश्चित तौर पे उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि मैं धान उत्पादक यानी धान पैदा करने वाले जिले से मैं आता हूँ। तो जो धान का हमारा जो हमको बोनस मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो 20,000 रुपये से बढ़ के 25,000 रुपये ऐसे मांग हम लगातार कर रहे हैं और सभागृह में भी ये विषय को हम जोर शोर से रखने वाले हैं। उसी के साथ में आज युवाओं को रोजगार, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी की जल जीवन मिशन के माध्यम से योजनाएं शुरू है। उन योजनाओं को आने वाले 1 साल के अंदर में किसी भी हालत में पूरा करके लोगों को पीने का पानी मिले, ये भी एक आह्वान हमारे सामने में, उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। उसी के साथ में जो खेती के लिए सिंचाई का पानी लगता है, विशेषतः मेरे लिए डांगोरली बैरेज का मैंने मंजूरी दिलाई, उसके माध्यम से उसका काम शुरू कराना। जो पुराने प्रोजेक्ट है रजेगांव काटी हेडवा सिवनी, इसको पूरा करना। जिस प्रकार से डांगोरली का बैरेज हमने मंजूर किया, उसीलिए रजेगांव काटी में भी उसके अपने वहाँ पर भी मैंने बैरेज मंजूर किया है और ये सब काम को पूर्णता और इसको शुरू करवाना ये हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। इसी के साथ में जो मजदूर वर्ग है, जो हमेशा उपेक्षित रहता है, और ये मजदूर वर्ग को भी हम निश्चित तौर के ऊपर में आज उनको काम दिलाना। विशेषतः हमारा जो जिला है वहाँ पर नरेगा के माध्यम से काम की एक बहुत बड़ी मांग रहती है, तो वो भी बड़े पैमाने पर हमको काम दिला करके उनके हाथ को भी काम देना है। जो बेरोजगार युवा है, इनकी भी अनेक प्रकार की इच्छा आकांक्षा है। महिलाओं को स्वयं रोजगार के माध्यम से, युवा को स्वयं रोजगार के माध्यम से परिपूर्ण कर सकते हैं क्या, उस दृष्टि से भी हम काम करने वाले हैं। और फिर जो प्रत्येक आदमी की जीवन जीने के लिए मूलभूत जो उनके समस्या रहती है, जैसे बिजली है, पानी है, रास्ते है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा आरोग्य है, ये सब जो मूलभूत उनके नीड्स है, उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। और इसके माध्यम से जो सरकार की जो अनेक प्रकार की योजना है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा करके उसको हम आनंदित कैसे कर सकते हैं, उसका जीवन कैसे सुखमय कर सकते हैं, उसका जीवन का स्तर हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, इस दृष्टि से आने वाले समय में काम करना है। और पिछले 5 साल में भी हमने इस बात को विशेष ध्यान रखा था, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसके लिए जितने भी शासन की योजना का लाभ उनको हम दिला सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को मकान दिलाना होगा और सभी प्रकार की जो भी पात्र व्यक्ति जिस योजना में होंगे उनको उसका लाभ दिलाना, इस दृष्टि से काम करना ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है। और उस दृष्टि से हमने काम फिर से शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पे आने वाले 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, ये बात तो है, लेकिन जब से इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद से ही अपोजिशन की तरफ से ईवीएम के घोटाले पे बहुत बोला जा रहा है और पहले दिन ही यहाँ पे अधिवेशन के पहले दिन उन्होंने आंदोलन भी किया और ये बात अभी भी चालू थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने गई बार संविधान का एक फेक नैरेटिव तैयार किया, इस बार ईवीएम का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुझे बताइए कि लोकसभा के चुनाव में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली, कम वोट मिलने के बावजूद इनकी सीटें ज़्यादा चुन करके आई, जब ईवीएम अच्छा था। आज ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और आज जनता के सामने में इनको मुँह दिखाने के लायक ही बच्चे नहीं है और इसलिए अब कुछ तो भी जनता का सामना करने के लिए और अनेक प्रकार की बातें फैलाने के लिए ईवीएम का रोना रोने का काम ये कर रहे हैं। जनता सब जानती है। मैं
निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईवीएम को कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मैकपोल वगैरह सब उसमें अपन डालते हैं और इसमें ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। जब इनकी सरकारें आती है तब ईवीएम अच्छा होता है, जब इनकी सरकारें नहीं आती तो ये फिर ईवीएम का रोना रो देते हैं। अब जनता इनकी ये सब बातें समझ चुकी है। सर, इस बार अधिवेशन यहाँ होता है विदर्भ के मुद्दों को लेके, तो इस बार अधिवेशन में आपको क्या लगता है कि विदर्भ के मुद्दे को कहीं दूर रखा जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे रखा जा रहा है। जो चर्चा होती है, विधेयक होते हैं तो पूरे राज्य के रहते हैं, लेकिन जैसे हमारा 293 में हम चर्चा करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का प्रस्ताव होगा, विपक्ष का प्रस्ताव होगा, इसके माध्यम से विदर्भ के मुद्दे को छूने का प्रयास और सरकार भी फिर अनेक प्रकार की घोषणाएं विदर्भ को लेकर के निश्चित तौर पे करती है। यहाँ का जो धान पैदा करने वाला किसान होगा, अपना क्या बोलते हैं भाई कापूस उत्पादक किसान होगा, अपना सोयाबीन उत्पादक किसान होगा, इन सबको दिलासा मिले, ये प्रयास निश्चित तौर पे सरकार करेंगी, हमारी सरकार करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर, आज आपने हमसे बात की, आपको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इस अधिवेशन के जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज हमने विनोद अग्रवाल जी से बात की है, आगे भी ये 6 दिनों तक हम ये अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़ीकर, नवभारत, नागपुर।